स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिलने के बावजूद भी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नहीं हो रही हैं मुश्किलें कम। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया के लिए आज के दिन के लिए राहत दी गई थी और कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आज यानी कि शनिवार को 3 जून को मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी बीमार पत्नी से सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। पर आपके लिए बता दें कि जैसे ही मनीष सिसोदिया पहुंचे घर, उनकी पत्नी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक ही मुश्किल नहीं है मनीष सिसोदिया की। आपके लिए बता दें कि कल कोर्ट की तरफ से जब मनीष सिसोदिया के लिए ये राहत दी गई थी, मिलने का समय दिया गया था, तब भी कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए और सख्ती बरती गई थी कोर्ट की तरफ से। दरअसल आपके लिए बता दें कि इस टाइम पर यानी कि आज मनीष सिसोदिया अपने घर तो आ पहुंचे हैं, पर इसी बीच मनीष सिसोदिया ना ही तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही वो फोन इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही तो वो अपने परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति से बात कर सकते हैं और ना ही तो वो मीडिया के सवालों का कोई जवाब देंगे। इन तमाम दिशा निर्देशों को तय करके ही कोर्ट की तरफ से समय दिया गया था मनीष सिसोदिया को। पर आज जैसे ही वो अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे, उनकी हालात जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया अपनी बीवी से भी नहीं मिल पाए। जिस तरीके से एक के बाद एक मुश्किलें अब मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि इतने महीनों बाद आज अगर कोर्ट की तरफ से एक दिन के लिए राहत दी भी गई थी, कुछ घंटों की मोहलत जो है वो दी गई थी, जिसमें मनीष सिसोदिया अपनी बीवी से मिलने के लिए पहुंचे, पर इसी समय पर बीवी को जो है वो अस्पताल भर्ती कराया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि कोर्ट में इसी पूरे मामले को लेकर याचिका लगाई गई थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया की पत्नी जो है उनकी तबीयत काफी सालों से खराब है और उन्हीं का ख्याल रखने के लिए ये दलील दी गई थी और ये याचिका लगाई गई थी कि मनीष सिसोदिया को समय दिया जाए उनकी पत्नी से मिलने के लिए। और जब कोर्ट की तरफ से उनकी यानी कि इस तमाम चीजों पर सुनवाई की गई, कोर्ट की तरफ से समय दिया गया है, पर अभी भी मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए मनीष सिसोदिया से पालन करने के लिए इस मीटिंग के दौरान और इस समय के दौरान, इस राहत के दौरान, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने इसीलिए भी रखते हैं क्योंकि दिल्ली के आबकारी मामले को लेकर, घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और जिस तरीके से ईडी और CBI जो है वो कई बार कोर्ट में ये दलीलें दे चुकी हैं कि मनीष सिसोदिया काफी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, उनके पास 18 से ज्यादा मंत्रालय थे और आज अगर कोर्ट की तरफ से उन्हें रिहाई मिल जाती है, जमानत मिल जाती है या फिर वो जेल के बाहर भी जाते हैं, तो वो इस केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसी पूरे मामले पर कोर्ट में CBI और ईडी की तरफ से कई बार जो है वो गवाही भी दी गई और इसीलिए अब एक तरफ अगर एक दिन की राहत दी भी गई है, इसमें भी मनीष सिसोदिया जो है ना ही तो मीडिया से बात कर सकते हैं, ना ही वो फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही तो वो अपने पार्टी के किसी भी नेता से, ना मीडिया से, सिर्फ परिवार और अपनी पत्नी के लिए ही छुट्टी जो है, यानी कि छुट्टी नहीं बस कुछ ही घंटों का समय जो है वो आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था, वो भी आज के लिए। और वैसे भी अब दोपहर हो चुकी है, चंद घंटों का समय जो है वो आज मनीष सिसोदिया के पास रह गया है। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में हुए आबकारी घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी को की गई थी CBI की तरफ से काफी घंटों की पूछताछ के बाद, जिसमें मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपके लिए बता दें कि हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से कई बार जो है वो इनकार कर दिया था और कई बार कोर्ट में ये याचिका लगाई भी गई कि मनीष सिसोदिया गुनहगार नहीं है या फिर उन्हें फंसाया गया है, पर हर बार कोर्ट की तरफ से सिर्फ झटका और फटकार ही लगी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 30 तारीख को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को CBI के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सिसोदिया को 9 मार्च को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया कर्मी या अपने परिवार से इतना ही नहीं किसी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। वहीं हम आपके लिए बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर के माध्यम से मनीष सिसोदिया ने मल्टीपल स्कॉलरशिप से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी और उच्च न्यायालय ने ईडी को सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल दस्तावेजों को सत्यापित करने का निर्देश दिया था और शनिवार शाम तक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट से सीबीआई की यानी कि हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम याचिका को जो है वो पेंडिंग में रखा है, यानी कि अभी तक आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि अभी अगर टाइम दिया गया है कोर्ट की तरफ से तो आगे चलकर मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से राहत मिल सकती है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं, दिल्ली सरकार के लगातार मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति के चलते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कराया गया है या फिर राजनीति के चलते उन्हें जेल में डाला गया है। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी मामला काफी ज्यादा गंभीर है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया था। आपके लिए बता दें कि ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि इससे पहले भी इसी आधार पर सिसोदिया द्वारा इसी तरीके की अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद में उसे वापस ले लिया गया था। इसीलिए एजेंसी से रिपोर्ट मांगने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 23 सालों से बीमार है और आम आदमी पार्टी सरकार के पार्टी के जो नेता यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया थे, उनके पास 18 से ज्यादा मंत्रालय थे और इसीलिए वो कभी अपनी पत्नी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि वो काफी ज्यादा व्यस्त रहते थे और उनके पास समय नहीं था। तो इसीलिए उनकी देखभाल के लिए मनीष सिसोदिया को थोड़ा बहुत समय दिया जाए, यानी कि जमानत की अर्जी जो है वो लगाई गई थी। पर कोर्ट की तरफ से क्योंकि ईडी की तरफ से और सीबीआई के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी दलील दी गई और मामले की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने जमानत तो नहीं दी मनीष सिसोदिया को। वहीं दूसरी तरफ ये आज कुछ घंटों का समय दिया गया जो भी कुछ बाउंड्रीज के साथ है कि ना परिवार के कोई अन्य व्यक्ति, ना फोन, ना इंटरनेट, ना मीडिया कर्मी, सिर्फ पत्नी की देखभाल के लिए या पत्नी से मिलने के लिए उन्हें समय दिया गया था। और उन पत्नी से यानी कि अपनी पत्नी से भी आज मनीष सिसोदिया नहीं मिल पाए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मनीष सिसोदिया की पत्नी को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी पत्नी की हालत जो है वो पहले भी कई बार बिगड़ी है और पहले भी उन्हें इसी तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पर वहीं आपके लिए बता दें कि पत्नी की हालातों को लेकर मनीष सिसोदिया की हालात जो हैं वो राहें आसान होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो आज का समय दिया था वो भी अब बीतता हुआ ही जा रहा है क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं। पर इन घंटों के बीच में भी मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए हैं और वो केस और अपने मंत्रियों से भी बात नहीं कर सकते हैं जो लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या फिर आम आदमी पार्टी के सांसद। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।